और रामानुजाचार्य जी अपने 5000 शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहां भीतर पहुंच के सब पंडा पुजारी बाहर कर दिए, तुम लोग बाहर जाओ, अब सेवा हम करेंगे ठाकुर जी की। आचार्य की बात पंडा पुजारी कैसे टाल सकते, बेचारे सब बाहर हो गए, कपाट बंद कर दिए जगन्नाथ जी के, बोले अब केवल शुद्ध तरीके से सेवा होगी। पूरा मंदिर धोया, ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया। जगन्नाथ जी बेचारे ठिठर गए, बोले कि ओहो कितनों नवाई दियो मुझे। आपको पता जगन्नाथ जी स्नान कैसे करते हैं? श्री जगन्नाथ भगवान के सामने विशाल शीशा रखा जाता है और जब शीशा में जगन्नाथ जी स्वयं को देखते हैं, शीशा में पानी डाला जाता है, हरि हरि बोलो, नालिए जगन्नाथ। जगन्नाथ जी वही में खुश है, वाह प्रतिबिंब कोई नवाओ। साल में एक बार स्नान पूर्णिमा पर नहाते हैं तो महाराज बुखार आ जाता है इनको, इनके प्रतिबिंब स्नान करते हैं शीशा में ठाकुर जी को प्रतिबिंब। आप लोग भी प्रतिबिंब को नवा के चले जाए करो कहीं, स्नान है क्यों? हमारे लिए सारे नियम है, ठाकुर जी के लिए नहीं है कोई नियम। रामानुजाचार्य जी ने तो विधि से सेवा प्रारंभ कर दी, रोज स्नान होगा, रोज ये प्रसादी बनेगी, रोज ये इतने बजे कपाट बंद होंगे, इतने बजे खुल जाएंगे, ये वेद मंत्र सुनाए जाएंगे, ये पाठ सुनाया जाएगा। 5 दिन में जगन्नाथ जी सूख गए, पतरे से है गए। आचार्य चरण सो बोले, रामानुजाचार्य जी सो बोले, आप दक्षिण में हमारी सेवा करते तो हैं, आप वहीं सेवा कर लिया करो ना, यहाँ हमको इनके मुताबिक करवाने। तो बोले आप बिल्कुल शांत रहिए, हम आचार्य हैं, हमारी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। ठाकुर जी चुप हो गए, ठीक है भाई क्या कहें। लेकिन बाहर खड़े सब पंडा पुजारियों को ठाकुर जी को बड़ी याद, ठाकुर जी को याद आ रही है। रात्रि कपाट बंद हुए, बलभद्र सुभद्रा जी से ठाकुर जी बात करने लगे, मुंह को तो बहुत याद आ रही है। ये सब उड़िया वैष्णव मेरे सामने मटक मटक करके हरि हरि बोल के जैसे नाचते हैं, मुझे बहुत सुख मिलता है। ये जैसे भी हैं, ये जैसी सेवा करते हैं, मुझे वो भाती है, मुझे वो बहुत प्रिय लगती है। मैं कब कह रहा हूं कि भाई वेद जन्य या शास्त्र जन्य सेवा मत करो, पर यहां पर मैं भाव की सेवा से प्रसन्न हूं। अब कैसे समझाऊं मैं आचार्य चरण को? अच्छा, ठाकुर जी ज्यादा इसलिए भी नहीं बोल पा रहे कि बलराम जी जो हैं यही तो रामानुजाचार्य हैं, शेषावतार है रामानुजाचार्य। अब ज्यादा कैसे बोले जब बगल में ही तो बैठे हैं। तब अर्धरात्रि का समय, सब सो रहे थे। ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, द्वार पर बैठे, इधर आओ। तो जी जय जय आज्ञा। बोले काम करो, विशाल स्वरूप धारण करो, इतने बड़े पर कर लो, सोते हुए रामानुजाचार्य जी उनके सबरे शिष्यन को ले जाके दक्षिण छोड़े आओ और द्वार खोल दो हमारे। रात्रि गहरी निद्रा में सोए थे सब आचार्य चरण और सारे शिष्य। गरुण जी महाराज पहुंचे और तनिक तनिक से किसी को पता नहीं चले, चुपचाप सबको उठा करके अपने पंख पर धारण कर लियो, पीठ पर धारण कर लियो और श्री जगन्नाथपुरी से उड़ करके गए दक्षिण भारत में। श्रीरंगम में जाकर के सबको खटिया सहित उतारे आए, खटोला सहित ले गए थे और वहां पर सबको सुला करके लौट करके आए। द्वार खोल करके फिर से सबरे पटना पुजारी भीतर कर लिए। जगन्नाथ जी झूमन लगे, बोला अब सुख है, अब बढ़िया है, सबरे आ गए फिर से। यहां रामानुजाचार्य जी सुबह सुबह जैसे नेत्र खुले, स्थान ही बदल गए, द्वारी बदल गए, खिड़की बदल गई, वातावरण बदल गया, सब कुछ बदल गया। और बाहर आकर के जब देखा, पूछने लगे आपस में, अफरा तफरी मच गई, कहां आ गए हम? तब किसी ने बताया वो तो श्रीरंगम है। रामानुजाचार्य जी के प्रेमाश्रु प्रकट हो गए और प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, दौड़ करके गए। श्रीमन नारायण भगवान शेष शैया पर पौड़े थे, जाकर के उनको हृदय से लगा लिया। बोले नाथ, आपकी भक्त वत्सलता की बलि बलि जाएं, आपके इस प्रेम के हम वारी वारी जाते हैं। अरे स्वयं ने वेदों में, स्वयं ने शास्त्रों में इतने नियम बना दिए अपनी सेवा के, लेकिन प्रभु आप तो भाव के भूखे हैं। वहां भाव से आपकी सेवा करते हैं सब वैष्णव जन, वही आपको प्रिय लगती है। विराजो, ऐसे ही विराजे रहो।
जैसे उन वैष्णवों को प्रिय लगता वैसे आप सेवा स्वीकार करो। तो ठाकुर जी को क्या भा जाए कुछ पता नहीं है। पहले मैं टोक देता था घर में जाके ऐसे सेवा मत करो, फिर इन